दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कोलगेट से हम अपने दांतों को साफ करते हैं उसे कैसे बनाया जाता है? लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कोलगेट की बात नहीं बताएंगे। इसके अलावा हम आज आपके मनपसंद कुरकुरे की भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसे आखिर कैसे बनाया जाता होगा। कुरकुरे के चटकारे तो हम सभी ने लिए होंगे, लेकिन इसे बनते हुए शायद आप पहली बार ही आज देखेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आज आप पहली बार फैक्ट्री में अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखने वाले हैं। तो बस हमारे साथ इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो शुरुआत करते हैं हम कोलगेट से, जिसे पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है और इसके एडवर्टीजमेंट तो आपने टीवी पर खूब देखे होंगे और आप इस सोच में जरूर पड़ जाते होंगे कि इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इसे देखने के लिए चलिए इसे बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनों की मदद से कोलगेट जैसे टूथपेस्ट को बनाया जाता है। तो अब इसे बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। और फिर बाद में एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर इन सभी केमिकल्स को डाल देते हैं और फिर उनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस कंटेनर के अंदर जब ये सभी केमिकल्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं ना, तब इस मिक्सचर के अंदर डाला जाएगा पानी और साथ में सोडियम का एक सोल्यूशन भी इसमें डाल दिया जाता है। इन दोनों चीजों को डालने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, ताकि टूथपेस्ट के अंदर झाग बन सके। और जो ये झाग होता है ना, क्या आपको पता है ये क्यों बनता है और इसका असल में काम क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे मुंह में खाना खाने के बाद तरह तरह के बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो जाते हैं और इन सभी चीजों को निकालने के लिए इस झाग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने अंदर इन सब को चिपका लेता है और पानी के साथ उसको बाहर निकाल देता है। अब जब ये सभी केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाते हैं ना, तब सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि कहीं पर ये सब जल्दी से सूख ना जाए। और ये मिक्सचर जल्दी से ना सूखे, इसके लिए इसके अंदर सॉर्बिटॉल को डाला जाता है। और जब कभी भी आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया होगा, तब आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वो हमेशा गीला ही रहता है, यानी कि वो पूरा सूखा नहीं होता है और उसमें नमी फिर भी मौजूद रहती है। और इन सब के पीछे सॉर्बिटॉल का ही हाथ होता है। इसके अलावा जो कोलगेट में जो एक मीठापन होता है ना, वो भी इसी की वजह से ही आता है। मिक्सचर के अंदर सॉर्बिटॉल को डालने का ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगभग 3 से 4 घंटों के लिए चलता है। जब ये पूरा मिक्सचर अच्छे से आपस में मिल जाता है ना, तब बारी आती है इसके अंदर कलर और फ्लेवर को ऐड करने की। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंत में टूथपेस्ट अब बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर इसे फैक्ट्री के अंदर इन बड़े से कंटेनर में अब रख लिया जाएगा और यहीं से अब इन्हें धीरे धीरे पैकेजिंग यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पर कोलगेट के ट्यूब्स इंतजार कर रहे होते हैं कोलगेट को अपने अंदर भरने के लिए। ट्यूब्स के अंदर कोलगेट को भरने के बाद अब इन्हें बड़े से बॉक्स में भरकर भेज दिया जाता है मार्केट की तरफ, जहाँ पर आप इन्हें खरीदते हैं और अपनी सुबह की शुरुआत इसी कोलगेट के साथ करते हैं। अब आज के समय एक धारणा बनी हुई है कि क्या आज जो कोलगेट या फिर टूथपेस्ट मार्केट में मिल रहा है, क्या उसके अंदर जानलेवा केमिकल्स मिलाए गए हुए होते हैं? तो देखिए, अगर आप ज्यादा मात्रा में कोलगेट का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो अब ये तो आपने देख लिया कि कोलगेट कैसे बनाया जाता है, लेकिन चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर आपके मनपसंद कुरकुरे को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, कुरकुरे आप सभी का मनपसंद खाने वाला प्रोडक्ट तो जरूर होगा और जब कभी भी आप कहीं पर बाहर या फिर पिकनिक पर जाते होंगे तो अपने साथ कुरकुरे का पैकेट तो रखते ही होंगे। तो अब इस पैकेट के अंदर छोटे छोटे ये जो कुरकुरे हैं, उनको बनाने का प्रोसेस शुरू होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से। फैक्ट्री के अंदर कुरकुरे को बनाने की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, जिसमें शामिल है मक्का, चावल, स्पाइसी मसाले और चीनी। लेकिन सावधान, इन रॉ मटेरियल से कुरकुरे बनाने से पहले इन सभी चीजों की अच्छे से लैब टेस्टिंग करी जाती है और ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इन तमाम रॉ मटेरियल्स में जो अब कुरकुरे बनेगा, क्या वो बिल्कुल सुरक्षित है या फिर नहीं। तो अब टेस्टिंग के बाद एक बड़ा सा कंटेनर लिया जाता है और उसके अंदर इन सभी तमाम रॉ मटेरियल्स को डाल दिया जाता है।
इस मिक्सचर मशीन के अंदर एक धारदार ब्लेड लगी हुई होती है जिसका काम होता है इन तमाम रॉ मटेरियल्स को काट काट कर इनका चूरा बना देना। चूरा बनाने के साथ साथ अब इन सभी रॉ मटेरियल्स का यहाँ पर एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है और फिर यहाँ से इसको एक अगली मशीन में भेज दिया जाता है जिसका नाम एक्सट्रूडर होता है। अब जो ये एक्सट्रूडर नाम का मशीन होता है ना, इसका काम होता है इस पूरे पेस्ट को टेढ़े मेढ़े शेप में काट देने की। टेढ़े मेढ़े शेप में काटने के बाद ये कुरकुरे एक कन्वेयर बेल्ट में जाते हैं और वहां से धीरे धीरे इनको आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये कुरकुरे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि कुरकुरे की बारात ही कहीं पर जा रही है। लेकिन अब इस बारात में हलचल मचने वाली है क्योंकि अब इन टेढ़े मेढ़े कुरकुरे के टुकड़ों को एक ऐसी मशीन से गुजारा जाने वाला है जिसे ड्रायर मशीन कहते हैं। इस मशीन का काम होता है इन कुरकुरे के टुकड़ों को एकदम सख्त बनाना, क्योंकि अब तक के पूरे प्रोसेस में ये काफी ज्यादा नरम और काफी सॉफ्ट रहते हैं और इनमें नमी भी होती है, तो इन सभी चीजों को दूर करना भी तो जरूरी ही है ना। इस ड्रायर मशीन से निकलने के बाद अब ये कुरकुरे बिल्कुल सख्त हो चुके हैं और फिर इसमें नींबू मिलाया जाता है जो कि थोड़ा टेस्ट देने के लिए होता है। अब यहाँ से इन्हें सीधा भेज दिया जाता है आगे की तरफ, जहाँ पर अब इनके अंदर अलग अलग तरह के मसाले मिक्स किए जाएंगे। वही मसाले जिनके टेस्ट से आप काफी हद तक रूबरू होंगे। और ये मसाले कितने ज्यादा टेस्टी होते हैं इसे हमें आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे क्योंकि इसे खाते समय आप अपनी उंगलियां भी तो चाट जाते होंगे। यहाँ से इन्हें सीजनिंग टम्बलर मशीन में भेजकर इनके अंदर मसाले का एक तड़का लगा दिया जाता है जिसकी वजह से इनका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब यहाँ तक आने के बाद काम लगभग पूरा ही हो चुका है और अब बस रह जाता है एक काम, और वो है इन्हें पैकेट में भरकर मार्केट की तरफ भेजना। यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर एक पैकेजिंग यूनिट होता है जहाँ पर इन कुरकुरे को भेजकर तमाम पैकेट्स के अंदर इन कुरकुरे को हाईटेक मशीनों की मदद से भर दिया जाता है और बस फिर यहाँ से इन्हें मार्केट की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जहाँ से आप इन पैकेट्स को खरीदते हैं और इनके टेस्ट का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, कुरकुरे और कोलगेट जैसे प्रोडक्ट्स को बनते हुए अब आपने देख लिया, लेकिन चलिए अब हम आपको कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके इन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप इस कैबेज स्लाइसर को ही देख लीजिए। इसका इस्तेमाल करके कैबेज यानी कि पत्ता गोभी को काटा जाता है और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप हाथ से पत्ता गोभी को काटेंगे तो उस प्रक्रिया में टाइम के साथ साथ मेहनत भी काफी ज्यादा ही लग जाएगी। तो इस काम को आसान करने के लिए इस कैबेज स्लाइसर मशीन का आविष्कार किया गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो एक पत्ता गोभी को लेते हैं और उसके अंदर कुछ इस तरह से ऊपर से एक रॉड को डाल दिया जाता है। इसी रॉड के ऊपर एक हैंडल भी मौजूद होती है और फिर इस पत्ता गोभी को लेकर जब इस कैबेज स्लाइसर के ऊपर रख दिया जाता है ना, और ऊपर मौजूद हैंडल को पकड़कर इसे जोर जोर से गोल गोल घुमाया जाता है, तब स्लाइसर में लगी ब्लेड पत्ता गोभी को काट दी जाती है। अब आप खुद देख लीजिए, इस छोटी सी मशीन की मदद से पत्ता गोभी जैसी सब्जी को कुछ ही सेकंड में काट लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा। हमने आपको दिखाया कि कैसे फैक्ट्री के अंदर कोलगेट को बनाया जाता है और उसके बाद आपने देखा कि आपका मनपसंद कुरकुरे को बनाने के लिए किस किस तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसको कैसे बनाया जाता है। और अंत में हमने आपको एक मशीन के दर्शन भी करवा दिए जिसकी मदद से पत्ता गोभी को काटने का काम आज काफी ज्यादा आसान हो चुका है। तो बस इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो को आपने अंत तक देख लिया है ना, तो इस वीडियो के ऊपर लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अंत में हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बगल में मौजूद बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपके यूट्यूब फीड पर तुरंत आपको मिल सके।